नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान कल है और फिर दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है। 14 नवंबर को परिणाम आना है। अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग गठबंधन और दल के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में जो ये विधानसभा चुनाव है, इसमें कई पॉलिटिकल पंडित्स का अनुमान गलत साबित होगा। चूंकि बिहार के मतदाता अगर देखेंगे तो 3 स्तर पर मतदान करते हैं। चूंकि जितने भी सर्वे होते हैं, सर्वे में सवाल क्या पूछा जाता है? आपको कौन नेता पसंद है? आपको मुख्यमंत्री कौन चाहिए? आपको नरेंद्र मोदी पसंद है कि राहुल गांधी पसंद है? कोई भी सर्वे वाले ये नहीं पूछते कि आपको आपका उम्मीदवार पसंद है या नहीं पसंद है। और ये फैक्टर जो है लोकसभा चुनाव में कम, विधानसभा चुनाव में ज्यादा काम करता है। आप इससे सहमत हैं या नहीं है? यदि आप इस बात से सहमत है कि स्थानीय उम्मीदवार बड़ा फैक्टर बनकर विधानसभा चुनाव में आता है, तो ये मानकर चलिए कि ये जितने भी सर्वे एजेंसियां हैं, सबका सर्वे फेल होने वाला है। क्या होना है? तो होना यह है कि बिहार में अगर आप गौर से देखे होंगे, आप बिहारी हैं और बिहार में गौर से अनुभव किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपको तेजस्वी यादव पसंद है, मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। लेकिन यदि आपको आपके विधानसभा सीट पर आपके पसंद का उम्मीदवार नहीं है, तो आप किसी दूसरे उम्मीदवार और पार्टी को भी वोट डाल देते हैं। आपको तेजस्वी नहीं चाहिए, आपको एनडीए का मुख्यमंत्री चाहिए, आपको नीतीश कुमार चाहिए, लेकिन उस विधानसभा सीट पर जहां आप मतदाता हैं, अगर नीतीश कुमार के उम्मीदवार या बीजेपी का उम्मीदवार या चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार यदि आपको पसंद नहीं है, तो आप किसी अन्य को वोट डाल देते हैं या फिर वोट ही नहीं डालते। आप सच है या गलत है? अगर ये सच है तो मेरा एक और दावा है, जिस बात से आप कितने सहमत है बताइएगा। मेरा मानना है कि 40% जो बिहार की जनता है वो स्थानीय उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में वोट डालती है। लोकसभा चुनाव में 20 से 20% मात्र लोग उम्मीदवार के नाम पे वोट डालते हैं। वहां देखते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जो मान के चलते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार विधायक चुनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं चुनते। मुख्यमंत्री चुनते हैं कम लोग चुनते हैं। 40% लोग विधायक, स्थानीय उम्मीदवार जो पसंद का जिस पार्टी से टिकट लेकर आता है उसको वोट डालते हैं। तब तो फिर मामला आके टिक गया कि 40% जब उम्मीदवार महत्वपूर्ण है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने सबसे बेहतर टिकट का बंटवारा किया। तो इस आधार पर जब मैं विश्लेषण करता हूं, मैंने पूरा रिसर्च किया है लगभग 15 दिन से। 24 तारीख को ये जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का सूची प्रकाशित हुआ, लिस्ट आई, उसके बाद से चूंकि एनडीए का 3 दिन पहले आ गया था, जब मैंने कुछ होमवर्क किया है तो मुझे पता ये चल रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में जितने अधिकतर पॉलिटिकल पंडित जो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, उनका दावा गलत साबित होगा। बीजेपी नंबर 1 नहीं, नंबर 2 नहीं, बल्कि नंबर 3 की पार्टी बनेगी। ये आप नोट करके आज आप रख सकते हैं। मैं कारण भी बताऊंगा, मैं केवल ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला रहा। नंबर 1 और नंबर 2 के लिए लड़ाई आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड में हो रहा है। जिस जनता दल यूनाइटेड के नंबर 3 पार्टी बन जाने की अधिकतर लोग कल्पना कर रहे थे, वो सब के सब गलत साबित हो रहे हैं। कई लोग, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब चूक गए हैं, नीतीश कुमार के फैसले अन्य लोग कर रहे हैं और नीतीश कुमार का नुकसान कर रहे हैं, वो लोग गलत साबित होंगे। जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा जनता दल यूनाइटेड ने जितने स्मार्टली किया है, उतना न राजद ने किया है न बीजेपी ने किया है। यहां तक कि बीजेपी से जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार ने
2020 के परिणाम का बदला भी ले लिया है। जैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार को चिराग पासवान के सामने फंसाया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसका पूरा बदला नीतीश कुमार ने बीजेपी से लिया है इस बार, बीजेपी को मिसगाइड करके। क्योंकि बीजेपी का स्टेट लीडरशिप आप 2020 से तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि 2020 में बीजेपी के पास बिहार में सुशील मोदी हुआ करते थे, जिनको बिहार की एक एक विधानसभा सीट के जो आंकड़े हैं उसका पता हुआ करता था। हर विधानसभा सीट पे 10-20 ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे जिनको सुशील मोदी व्यक्तिगत रूप से जाना करते थे। आज ऐसा कोई नेता बीजेपी के पास बिहार में स्टेट राज्य स्तर पर नहीं है जो सुशील मोदी जैसी समझ रखता हो। इसीलिए बीजेपी में भी टिकटों का बंटवारा हवा हवाई है। और माना ऐसा जाता है, अगर आप विधायकों आप उम्मीदवारों की सूची देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी नीतीश कुमार के हाथ की खिलौना बन गई है और नीतीश कुमार ने अपना मतलब साधने के लिए बीजेपी से टिकट का बंटवारा ऐसे करवाया है जिससे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को फायदा तो मिले लेकिन बीजेपी को घाटा हो। इतनी स्मार्टली, इतनी चालाकी से टिकटों का बंटवारा जनता दल यूनाइटेड ने किया है जिससे आप ये मानने पर विवश हो जाएंगे जब परिणाम आएगा कि बिहार में दूसरा कोई चाणक्य नहीं है, एकमात्र चाणक्य है नीतीश कुमार, जो अमित शाह तक जैसे चाणक्य को भी पॉकेट में लेकर घुमा करता है। छोटा सा आंकड़ा मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप देखिए बीजेपी ने 101 सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार है, 101 में 49 बीजेपी ने 50% दे दिया सवर्ण को। अब मामला क्या हुआ? और दूसरा बीजेपी ने गलती कहां किया, यादव बिहार में बहुत बड़ा क्षेत्र है ऐसा बिहार का जहां पर कि यादव जाति के लोग हिंदू बनकर वोट किया करते थे। मैं करते थे इसलिए बोल रहा हूं, इस बार नहीं कर रहे हैं। इसलिए लगातार 2014 लोकसभा चुनाव, 2015 विधानसभा चुनाव में थोड़ा कमजोर हुआ था। इसलिए कमजोर हुआ था कि 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार, लालू यादव सब मिल गए थे और मोहन भागवत का वह बयान कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, उस बयान पर जो राजनीति हुई उस कारण से बीजेपी का खेल खराब हो गया था। तो केवल वो चुनाव छोड़ दिए, वरना 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में यादव जाति के लोगों ने बिहार के 10 ऐसे जिले हैं जहां पर कि हिंदू बन के वोट किया था। 60 से ज्यादा ऐसे विधानसभा सीटें जहां पर कि वो आरजेडी के बदले बीजेपी को वोट दिया करते थे। इस बार भी करेंगे, मजबूरी में करेंगे 2, 4, 5 विधानसभा सीट पर। क्यों? इसलिए कि बीजेपी ने यादव जाति को टिकट सम्मानजनक संख्या में दिया था। 2015 में बीजेपी ने यादवों को 33 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़वाया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 विधानसभा सीटों पर यादवों को चुनाव लड़वाया था, जिसमें 8 जीते थे, 9 हार गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने मात्र 6 यादव जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है और वो भी 2-3 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि यादव के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। जैसे दानापुर विधानसभा सीट, दानापुर में रामकृपाल यादव, कोई भी लड़ता तो यादव ही लड़ता, तो बीजेपी की मजबूरी थी, ठीक है। राघोपुर तेजस्वी यादव के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था तो इसीलिए दिया। बैसी विधानसभा सीट सीमांचल में जहां पर कि हिंदू 40% है, वहां विनोद यादव को, तो 3 सीट तो ऐसा ही हो गया। नरपतगंज विधानसभा सीट अररिया, मतलब जहां कोई उपाय नहीं था, मजबूरी था, एकदम गर्दन तक फंसे हुए थे, वहां पर बीजेपी ने 6 यादव जाति के उम्मीदवार को मात्र टिकट दिया। इस कारण क्या हुआ? इसका नुकसान बीजेपी को हुआ कि लगभग 40 विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जहां बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण कराने में सक्षम होती थी, नहीं हुआ, नहीं होता हुआ दिख रहा है, नहीं होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बीजेपी के लोगों को शायद मुझे लगता है कि किस प्रकार सोचते हैं ये लोग पता नहीं। बीजेपी यादवों की आबादी 14%, दूसरे नंबर की कोई भी जाति जिसकी आबादी 6% से ज्यादा किसी की आबादी नहीं है, 6 से नीचे ही है। बताइए, यादवों का अगर 30% वोट भी कटा तो मतलब
दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर की जाति के बराबर का वोट है वो। और इसकी ये उपेक्षा बीजेपी को भारी पड़ी है। मैं आज विधानसभा सीट का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। मैं कानूनी रूप से, चूंकि चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, मुझे नहीं पता, तकनीकी ज्ञान नहीं है मुझे, तो इसीलिए मैं, नहीं तो मैं विधानसभा सीट बता देता जहां केवल यादवों के कारण बीजेपी चुनाव हार रही है, और जहां केवल यादव वोट के कारण बीजेपी 2020 में चुनाव जीती थी, और केवल एक सीट उम्मीदवार देने से ऐसा नहीं होता, आसपास के 4 विधानसभा 5 विधानसभा क्षेत्र पर उसका असर पड़ता है। लेकिन बीजेपी ने गलती किया। एक दूसरा, मैंने कहा कि सवर्णों को 49 सीट दिया बीजेपी ने। इसके अलावा देखिए बीजेपी ने जो गलती की है, वेरिएशन नहीं है। 49 सवर्ण हो गए, यादव 6, कुर्मी 2, वैश्य 15, कुशवाहा 5, ठीक है, वैश्य चूंकि बीजेपी के परंपरागत वोटर है, पासवान 7 सही है, रविदास 3 सही है, मुसहर 1 सही है, संथाल 1 सही है। लेकिन वेरिएशन देखिए जनता दल में। अब तुलना कीजिए जेडीयू से। जेडीयू में देखिए, आप नीतीश कुमार को मास्टरमाइंड मान सकते हैं। मैंने कितना कहा, कितनी जातियां आई इसमें? एक राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कास्ट, यादव, कुर्मी, वैश्य को एक साथ रखते हैं। वैश्य, कुशवाहा, पासवान, रविदास, मुसहर, संत और एक सीट आदिवासी का। ठीक है, मतलब 12 सामाजिक समूह को बीजेपी ने कवर किया। लेकिन नीतीश कुमार का देखिए, एक कुर्मी, कुशवाहा, यादव, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कास्ट, वैश्य, मुसलमान, ठीक है। उसके बाद आइए एक एसटी, फिर धानुक, मल्लाह, गंगौता, कामत, चंद्रवंशी, तेली, कलवार, कानू, धोबी, मुसहर, रविदास, पासी, पासवान। मतलब 12 के बदले 15, 8, 23 सामाजिक समूह, मैं जाति नहीं बोल रहा है, 23, बीजेपी के 12 सामाजिक समूह के बदले नीतीश कुमार की पार्टी ने 23 सामाजिक समूह को कवर किया है। कितना स्मार्टली है, ठीक है। यह सबसे बड़ा फैक्टर रहा। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार की पार्टी इस बार, मैं तो बोल रहा हूं 1 नंबर या 2 नंबर, लेकिन 90% चांस में बता रहा हूं 1 नंबर पार्टी हो सकती है। जदयू 1 नंबर की पार्टी बन सकती है, ठीक है। 2010 की तरह, 2010 के में नीतीश कुमार की पार्टी 1 नंबर की पार्टी थी। दूसरा कारण है, पिछली बार लोजपा के कारण 2 दर्जन सीटों पर जदयू को नुकसान हुआ था। 2 दर्जन, 24-25 सीट पर नुकसान हुआ था। इस बार लोजपा का वो फैक्टर नहीं रहा। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जिन कारणों से नीतीश कुमार की पार्टी इस बार नंबर 1 बन सकती है। नंबर 2 आरजेडी को रहना ही रहना है, इसलिए कि वो 143 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है आरजेडी। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस प्रकार की गलती टिकट बंटवारे में बीजेपी ने किया है, वैसी ही गलती आरजेडी ने भी किया है। और यही कारण है, तो आपका सवाल होता ना कि चलो बीजेपी की तुलना में जदयू आगे है, लेकिन आरजेडी क्यों नहीं आगे? तो जैसी गलती बीजेपी ने किया कि सवर्णों को 49 और मात्र 12 सामाजिक समूह को बीजेपी ने कवर किया, वही काम लगभग आरजेडी ने भी किया है। आरजेडी ने एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रयास करने के चक्कर में, अतिरिक्त प्रयास मतलब A to Z अपने आप को बनाने के चक्कर में ऐसी गलतियां कर गए हैं तेजस्वी यादव, जिस कारण से 1 नंबर पर दल, सबसे बड़ा दल बनने की संभावना तेजस्वी यादव ने खराब कर दिया है। और वेरिएशन का अभाव उनके पास भी है, लेकिन जो वेरिएशन जितना भी उन्होंने किया है, जिन वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया है, उसका लाभ तेजस्वी यादव को कम मिला है, घाटा ज्यादा हुआ है।
इसी कारण मैंने कहा कि नीतीश कुमार की जेडीयू आरजेडी के बीच 1 नंबर 2 नंबर की लड़ाई में जेडीयू 1 नंबर पार्टी बनती हुई दिख रही है, आरजेडी नंबर 2 और बीजेपी नंबर 3, और ये उल्टा भी हो सकता है, मैं बताऊंगा आपको। आरजेडी बीजेपी में अगर चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं मतलब कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता हर परिस्थिति में परिणाम को बदलने की क्षमता रखता है, संसाधन पर्याप्त है बीजेपी के पास, इसीलिए यह संभव है कि बीजेपी आरजेडी को पीछे छोड़ दे। नहीं तो सामान्य तौर पे अभी दिख रहा है यही कि बीजेपी 3 नंबर की पार्टी बनेगी और आरजेडी नंबर 2। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अन्य वीडियो में किसी और मुद्दे पर विश्लेषण के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।